मॉर्निंग बच्चों, यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 72 यानी 72 और डेट है 28/12/2020। ये वर्कशीट जो है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कचरा प्रबंधन क्या होता है, यानी मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट किस प्रकार किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो कचरा है यानी वेस्ट है, उसमें कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, कचरा प्रबंधन के तरीके क्या क्या हैं, किस किस विधि के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, और ये अलग अलग तरीके बता रखे हैं। और अंत में अभ्यास के प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर हम इस वर्कशीट को समझने के बाद डिस्कस करेंगे। तो हम वर्कशीट को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा है वर्कशीट नंबर है 72 और पाठ का नाम है कचरा प्रबंधन। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कचरा होता क्या चीज़ है। तो कचरा यानी वेस्ट जो है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, यानी हमारे लिए और अधिक उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, और हमारे क्रियाकलाप से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है जो हमारा आज के टाइम में जिस हिसाब से हम रह रहे हैं और हमारी आवश्यकताएं हैं, तो बहुत अधिक कचरे की मात्रा जो है वो हो गई है, उसमें वृद्धि होती जा रही है। और साथ साथ पैकिंग के जो नए तरीके हैं उससे भी अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि हो रही है। अब कचरे में कौन कौन से होते हैं, तो कचरे में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। नंबर 1 जैविक कचरा होता है और नंबर 2 अजैविक कचरा। जैविक कचरा जो होता है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इस तरह के कचरे को जैव निम्नीकरणीय या जैविक कचरा कहा जाता है। और दूसरे तरीके का जो कचरा है, जो अजैविक कचरा है, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते। इनको सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता सूक्ष्म जीवों के द्वारा, लेकिन इनको अन्य विधि के द्वारा बदला जा सकता है कुछ हद तक। अब अजैविक कचरा जो है उसके हमें जो उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने, वो है प्लास्टिक है, पॉलीथीन है। जबकि जैविक कचरे का उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके हैं, कागज़ है, गोबर है, इस तरह के। अब कचरा प्रबंधन के तरीके कौन कौन से हैं। अब कचरा तो इतना उत्पन्न हो गया, लेकिन अब उसका प्रबंधन उचित प्रकार से कैसे किया जाए जो हमारे लिए, ताकि वो एक समस्या ना बन जाए। तो इसके लिए कुछ तरीके यहाँ बताए गए हैं, जिसमें पहला तरीका है बायोगैस प्लांट का। बायोगैस प्लांट में जो जैविक कचरे होते हैं, जैविक कचरे जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है, फलों तथा सब्जियों के छिलके हैं, पेपर इत्यादि, तो इस तरह से जो जैविक कचरे हैं उसका उसमें उपयोग किया जाता है बायोगैस प्लांट में। और उससे सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब अभिक्रिया होती है, अपघटन होता है, तो उसके दौरान गैस निकलती है। उस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, और साथ साथ इस प्रक्रिया में खाद भी बनाई जाती है। तो कचरा प्रबंधन का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है ढलाव वाला। ढलाव एक निचला क्षेत्र है जहाँ पर कचरे को डाला व दबाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो जगह बहुत नीचे है, जहाँ पर आमतौर पे घर बनाना मुश्किल होता है, तो उसको लेवल में लाने के लिए पहले वहाँ पर कचरा डाला जाता है। कचरा डाल के वो क्षेत्र जब ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है ताकि वो
समतल सतह बन जाए। तो ये भी एक तरीका है कचरे को प्रबंधन करने का। तीसरा तरीका है पुनः चक्रण, जिसे कि हम रिसाइकलिंग कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी पदार्थ को जब उसका प्रयोग हमारे लिए ख़त्म हो जाए, यानी हम और अधिक उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसे पदार्थों को किसी मशीन के द्वारा पुनः चक्रित किया जाता है, यानी उनको पुनः नए उपयोग के लिए वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके का एक नुकसान ये है कि एक तो इसमें पैसा भी खर्च होता है और दूसरा ऊर्जा की भी काफ़ी हानि होती है। तो हमें पुनः चक्रण जितना कम हो सके उतना इस विधि को अपनाना चाहिए। उसके बाद एक तरीका है इनकार करने का, जिसे रेफ्यूज़ कहा जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है कचरा प्रबंधन का, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार करते हैं जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पे जो प्लास्टिक के थैले के उपयोग को इनकार हम कर सकते हैं, यानी हम या तो कोई हमें अगर प्लास्टिक का थैला देता है तो उसे लेने से इनकार कर दें, या हम स्वयं भी उसका उपयोग करने से इनकार कर दें। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा और जो तरीका है उसमें है एक तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज का अर्थ ये होता है कि जो पाइप के माध्यम से, जिसे सीवर कहा जाता है, उसके माध्यम से जो मलमूत्र निकलता है वो सीवेज होता है। तो इसको अगर ये डायरेक्ट नदी में पहुंच जाए तो उस केस में जो नदी है वो प्रदूषित हो सकते हैं, दूसरे जीवों के लिए खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इस सीवेज को पहले एक प्लांट में एक तरह की मशीन होती है, उसमें पहले इसका ट्रीटमेंट यानी उपचार किया जाता है, और जब ये साफ पानी की तरह हो जाता है तो इसको तब नदियों में डाला जाता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे जो जैविक कचरा है उसको अलग कर लिया जाता है और वो फिर खाद के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर एक तरीका और है जिसे कंपोस्टिंग कहा जाता है। ये बच्चे भी इससे फेमिलियर होंगे। इसमें जैविक कचरे को गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है और लगभग 3 महीने में ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक अन्य तरीका है पुनः उपयोग का, यानी रीयूज़। तो इसका अर्थ ये है कि इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं हमारे घरों में भी, किचन में जब हम कोई सामान खरीद के लाते हैं किसी जार में या किसी बोतल में, तो जब वो उसके अंदर का सामान ख़त्म हो जाता है, उसका हम यूज़ कर चुके होते हैं, तो अक्सर उसको फेंकते नहीं हैं, उसको साफ़ करके हम उसको दूसरे पर्पज़ से उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये पुनः उपयोग हो गया किसी सामान का, और ये एक बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि इससे नए प्रकार के अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ या कचरा उत्पन्न नहीं होंगे। फिर उसके बाद एक अन्य तरीका है पुनः प्रयोजन का, यानी रीपर्पस। इसका अर्थ ये है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में ना लाई जा सके तो उस केस में उसका किसी और रूप में उपयोग करना, जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में उपयोग आदि। तो यह हमारा रीपर्पस हो गया। यह हमारा 5R के रूप में इसको हम जान सकते हैं। 5R में हमारा जैसे दे रखा है, सबसे पहले हमारा 5R में सबसे पहला R है पुनः चक्रण यानी रिसाइकल। दूसरा तरीका है रेफ्यूज। तीसरा तरीका है रीयूज यानी पुनः उपयोग। फिर उसके बाद है रीपर्पस यानी पुनः प्रयोजन। और इसके अलावा रेड्यूस का मतलब है अजैव निम्नीकरणीय कचरे का कम से कम प्रयोग करना।
तो ये हमारी वर्कशीट है। अब उसके बाद हम जरा इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई 2 उपाय लिखिए। तो जैसे अभी अभी हमने 5 आर को डिस्कस किया है, तो उसमें से किसी 2 आर के बारे में हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है पुनः चक्रण, इंकार, पुनः उपयोग, पुनः प्रयोजन। तो इनमें से किसी 2 के बारे में हमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अजैव निम्नीकरणीय जो कचरा होता है, उससे मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो एक तो ये है कि डीडीटी जैसे जो पेस्टिसाइड होते हैं उसका, या मरकरी जिसे पारा कहते हैं, उसके जैसी जो धातु होती है, ये फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। और हमें पता है कि खाद्य श्रृंखला में जो मानव होता है सबसे अंत में आता है, तो इसीलिए उसमें इन अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ यानी कचरा है उसकी मात्रा सबसे अधिक पहुंच जाती है, और ये फिर लंबे समय में उसके हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा, अगर हम इस प्रकार के जो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अजैव निम्नीकरणीय जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक जिसे कहते हैं, उसका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खेत की मिट्टी या तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है, और इन दोनों ही केस में जो फसल होती है उसका उत्पादन काफ़ी घट जाता है, उसकी पैदावार घट जाती है। तो ये 2 हमारे जो है समस्याएं हैं जो हमें अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न हो सकती है हमारे सामने। तीसरा प्रश्न है, ऐसे 2 वस्तुओं का नाम लिखो जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऊपर भी बताया गया था, जो एक तो जो कांच होता है वो, और दूसरा जो धातु से बने पदार्थ हैं वो। इसके अलावा हम पेपर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो कांच, धातु से बनी वस्तु या पेपर, ये सारे के सारे जो हैं इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सीवेज होता है, जो घरों से निकलने वाले मलमूत्र जो कि सीवेज पाइप के द्वारा, सीवर के द्वारा आगे पहुंचते हैं, उनको नदियों में बहाने से पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो नदी को प्रदूषित ना कर सके और नदी में रहने वाले जीवों को उससे नुकसान ना हो। अब 5वां क्वेश्चन है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करेंगे और क्यों? तो अगर हम प्लास्टिक के थैले का उपयोग नहीं करते हैं तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम कागज़ के थैले का प्रयोग करें, और कागज़ के थैले का प्रयोग तो नहीं कर सकते क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वृक्ष काटे जाएंगे। हम इसमें जो हमारे घरों में कपड़ा होता है, कपड़े का थैला या फिर जूट का थैला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े के थैले का उपयोग हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो कपास से बना होता है यानी कॉटन से बना होता है, और कॉटन का उत्पादन, जो कपास है उसका उत्पादन खेतों में किया जाता है, और ये क्योंकि जैविक पदार्थ है इसीलिए इनका निम्नीकरण आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से जूट की भी खेती की जाती है, तो जूट से बना थैला भी जैव निम्नीकरणीय होता है। तो इसीलिए इन दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं प्लास्टिक के थैले के स्थान पर। तो अब हमने इस वर्कशीट को समझ भी लिया है और इसके प्रश्नों के उत्तर को हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को दोबारा से रिवाइज करना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर समय पर भेज देना है ताकि बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके।
थैंक यू।